बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादमी। पहले ये बहस चल रही थी कि खान साहब आए हैं या लाए गए हैं। अब ये बहस चल रही है कि खान साहब को भेजा गया है या वो ख़ुद से गए हैं या उन्हें निकाला गया है। तो खान साहब एक मुबैना ख़त का हवाला देकर तहरीक चलाने की जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें लगता यूँ है कि हुकूमत और अपोजिशन, क्योंकि खास साहब इस वक्त हुकूमत में नहीं तो वो अपोजिशन है, तो हुकूमत और अपोजिशन में कोई बहुत बड़ा मैच पड़ गया है और ये मामला अब गिरफ्तारियों और जेलों तक जा रहा है। तौहीन मस्जिद नबवी के हवाले से जो FIR दर्ज हुई, उसमें इमरान खान और शेर रशीद और कई उन लोगों के नाम शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ की क़ियादत में शुमार किए जाते हैं। उनमें से शेर रशीद के भतीजे को गिरफ़्तार किया गया और FIA ने उन्हें गिरफ़्तार करके राहदारी रिमांड पर, यानी उनका एक रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। तो वो गिरफ़्तार हैं। उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उस सारे मामले में जो कि मस्जिद नबवी में पेश आया, जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, उस साजिश, मुबैना तौर पर साजिश जो की गई, उसमें वो इन्वॉल्व थे, उस अमल की निगरानी कर रहे थे और इस सारे मामले का शेर रशीद को पता था। और इतलात ये है कि मस्जिद नबवी में तौहीन करने वाले मुल्ज़मान जिनके नाम FIR में दर्ज हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश है कि बनी गाला और लाल हवेली पर भी छापा मारा गया है। तो जैसे ही छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, लगता है यूँ है कि तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी जो ना काम पे टांगना शुरू हो गई हैं और अब वो घबराए नज़र आ रहे हैं। जो दूसरों को कहते थे घबराना नहीं, तो बैक टू बैक कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक खुद इमरान खान साहब ने की। इमरान खान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उनको बहुत कम लोगों ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। वो या तो खिताब करते हैं किसी न किसी जगह पे जहाँ उनसे सवाल ना पूछा जाए, कोई वर्कर कन्वेंशन बुला लिया, कोई और तकरीब मुनक्कद कर ली तो वहाँ बात कर ली, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो बाकायदा एहतमाम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पंथ से कई काज था, यानी एक तीर से कई शिकार किए गए। और कहने वाले कहते हैं कि इस मामले में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े की मजम्मत नहीं था, बल्कि वो जो गिरफ्तारियाँ थी उनके हवाले से हुकूमत को डराना था या अपना दिफा करना था। हाँ, सब धमकियाँ दे रहे हैं कि वो मई के आखिर में लॉन्ग मार्च करेंगे या धरना देंगे। तो अब गिरफ्तारियों के बाद जैसे ही ये इतला फैली, यानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब बड़े दबंग तरीके से आए हैं और उन्होंने भी एक ही काम किया है, यानी शेर रशीद के भतीजे को उठा के अंदर किया और हुकूमत यानी अपोजिशन की सफ़ों में थरथली मच गई है और बाकायदा तौर पर घबराहट शुरू हो गई है। वो जो कहते थे जेल बरो तहरीक, जेल जाओगे, जेल पे रहोगे, और लोगों से अहदो पैमान किए गए। जो खास साहब ने 3 जलसे किए पेशावर में, कराची में और लाहौर में, जो खास साहब ने जलसे किए, उन जलसों में शेर रशीद की तकरीरों का उन्वान क्या था कि खास साहब के लिए जेल जाओगे, हाँ जी जाएंगे जी, जेल बरो तहरीक शुरू करेंगे। ऐलान करता हूं कि मैं इमरान खान की हमायत में जेल भरो तहरीक का ऐलान करता हूं। जेल भरो, तो जेल भरो तहरीक तो शुरू नहीं हो सकी, यानी खुद तहरीक इंसाफ ने ये तहरीक तो शुरू नहीं की, लेकिन हुकूमत ने जेल भरो तहरीक का प्रोग्राम बना लिया। तो अब जिन्होंने जेल भरो तहरीक का नारा लगाया था, उनकी हालत बड़ी ख़राब हुई है, पसीने छूटे हुए हैं, यानी कि बाल खड़े हुए हैं और शेर रशीद भागते फिर रहे हैं। उनको डर है मुझे गिरफ़्तार न कर लें। और कहने वाले कहते हैं कि वो पिछले 24 घंटों में कोई अपनी 36 रिहाइशगाहें तब्दील कर चुके हैं। और उनके मीडिया सेंटर के हवाले से कुछ लोग उनसे उनके बारे में पूछने गए तो उन्होंने रौला डाल दिया कि मेरे मीडिया सेंटर पर छापा पड़ गया। लेकिन अभी तक जो सरकारी ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि शेर रशीद की गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं मारे ना डराया चंगा। तो लगता यूँ है कि राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के भतीजे को उठा के बाकी के तहरीक इंसाफ को तो डरा दिया कि अब उनकी जो है ना हवा खारिज हो रही है, हवा निकली हुई है। इस पर कुछ सहाफ़ी और कुछ मीडिया के लोग, वो चूँकि सहाफ़ी बेचारे न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, तो वो कह रहे हैं जी ये तौहीन नबूवत के हवाले से जो FIR दर्ज की गई, जिसमें इमरान खान साहब का नाम दिया गया है और शेर रशीद का दिया गया है, ये गलत है। पिछले दौर हुकूमत में भी जब इस किस्म की FIRs काटी जाती थी तो लोग उस वक्त भी इसको यानी इसकी मजम्मत करते थे। तो राय आमा मुनक़िस्म है। बहुत से लोग जो कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं और वो भी इस बात को कह रहे हैं जी कि FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, इसका फ़ायदा इमरान खान को और उनकी तहरीक को होगा। लेकिन जो इसका अमूमी रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि तरा निकल गया
और तहरीक इंसाफ को बस एक वो कहते हैं दबका ही काफ़ी था। तो एक दबका राना सलाला ने लगाया और अब वो भागे फिर रहे हैं। खास अब जब से वो बेचारे इक़्तिदार से बाहर निकले हैं, लगता यूँ है कि वो खासे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज तो पहले थे, लेकिन उस वक्त उन्हें संभालने वाले लोग बड़े थे। बाजवा साहब एंड कंपनी कह लें या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उन्होंने 3-3.5 साल तक हुकूमत का साथ दिया और उन्हें संभाले रखा और दिन रात मेहनत की। अब लगता है कि बाजवा साहब भी सुकून से की नींद सोते होंगे, क्योंकि उन्हें भी हुकूमत का साथ देने पर बड़ा यानी बड़े उन्होंने पेंडे कटे, पंजाबी में कहते हैं पेंडे कटे, बड़ी बड़ी पी कटी, बड़ी मुसीबतें झेली उन्होंने, क्योंकि जिनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही थी या जो हाइब्रिड रजीम का फेस थे, वो तो बेचारे उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो वो बेचारे दिन में 2-4 बार, यानी 2-4 बार भी नहीं, 1-2 बार नमूदार होते थे और अपना चेहरा मोरा करा के वापस अपने हेलीकॉप्टर में बैठा और चले गए घर। तो फिर वहाँ पार्टी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जब से वो गए हैं तो फिर मुसीबत पड़ी हुई है खान साहब को कि हुड़ मशवरा के देखो लैंड। अपनी अकल कुल के सामने वो किसी को मानते नहीं है, यानी जो अपनी टीम है उनकी, उनके मशवरे लेने वो पसंद नहीं करते। अगर कोई मशवरा दे दे तो बाद में उसी को वो कहते हैं जी इसका मशवरा उल्टा पड़ गया। अभी जो साकिब निसार साहब आए थे उनसे उन्होंने ये शिकवा किया जी मुझे कानूनदान अच्छे नहीं मिले। वैसे तो खान साहब को कुछ चीज़ अच्छी नहीं मिली, उन्हें हुकूमत भी अच्छी नहीं मिली थी, उन्हें अवाम भी अच्छे नहीं मिले, उन्हें मौशत भी अच्छी नहीं मिली, तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला था। तो उनको फिर अपनी कबीना के अंदर लोग भी अच्छे नहीं मिले, मुशीर भी अच्छे नहीं मिले। उन्होंने कई कानूनदान ट्राई किए, आखिरी कानूनदान उनके फवाद चौधरी थे। तो फ़रोग नसीम से लेके बाबर अवान, फवाद चौधरी, उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला और उन्होंने सारी गलतियां जो अपने साथियों के ऊपर डाल दी। हत्ता कि वो जो उन्होंने आईनी गलती की, खास सब की अपनी मर्जी जो होती है ना वो करते हैं, साथियों को सुनते नहीं है। उससे पहले उनको कुछ चीज़ें बताई जाती थी तो उन्होंने उसको फ़र्ज़ समझ के वो कर लेते थे। उस वक्त उनको चूँकि ताज़ा इक़्तिदार मिला था और उन्हें पता था कि किस वजह से लाए गए और कौन लोग लेकर आए हैं, तो बड़े बीवी बच्चे बन के वो काम करते थे। लेकिन बाद में फिर जो है ना उनकी किसी दिमाग को खुमार चढ़ गया और फिर उन्होंने ले लिया पंगा। अभी मैं नहीं कहता हूँ, वो खुद उनके कई लोग कहते हैं कि जी खुद फवाद चौधरी कह चुके हैं जी इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई वरना हम हुकूमत में होते। परवेज़ इलाही ने भी कह दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, यानी इस्टेब्लिशमेंट की कोई ख़ास हमने नाराज़ किया, हमने बड़ा समझाया था, लेकिन उन्होंने वही गलती की जो नवाज शरीफ ने गलती की थी, अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश की और फिर फटे चक देते उन्होंने। जो बात शुजात साहब समझाते रहे नवाज शरीफ को कि ये गलती ना करना, कि जब आर्मी चीफ का फैसला आए तो आप कुछ ना करना, जो मेरिट में आपके सामने फाइल आए वो करो। सही। हाँ, और आप टिल्ट ना किसी का रखो। ठीक। हाँ? यही गलती इमरान खान साहब ने की। यही गलती हमने कहा कि अल्लाह के लिए ये गलती ना करो, ये गलती ना आपने करो। उस वक्त पे समझाया था जब ये मामला बहुत लटक रहा था। बिल्कुल उस वक्त भी इनको समझाया था। तो फिर जवाब क्या था उनका? जवाब उनका उस वक्त जो था वो सही नहीं था, इसलिए हमने वो जवाब कहीं ना भेजा है ना दिया है, और वो जवाब की वजह से मामला ख़राब हुआ, वो पेशावर की वजह से ख़राब हुआ। तो अब ये लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन ख़ास अब जिस केस को लेके चले हुए वो है जी अमेरिका ने मुदाखलत की है और साजिश की है और वो पाकिस्तान में एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया। तो अपने आप को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अभी तक समझ के इक़्तिदार से बाहर है और वो उस नशे से बाहर ही नहीं आ रहे। वो कहते हैं हैंगओवर होता है, तो उनको भी वज़ारत-ए-उज़्मा का हैंगओवर चल रहा है। उन्हें जब गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं तो अब उन्हें थोड़ा सा रियलाइजेशन शुरू हुई है। तो पिछले कई दिनों में, 3-4 दिनों में वो कई बड़ी गलतियां कर चुके हैं जो सियासी गलतियां हैं। मदीना में नारे लगवा दिए उन्होंने, वो उसको मानते नहीं है। वो कहते जी मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, हम तो यहाँ पे इबादत कर रहे थे, तो हमने एक महफ़िल रखी हुई थी। तो 4 साल खान साहब को कभी ख्याल नहीं आया कि 27वीं की शब को महफ़िल रख लें और उसमें बुला लें अच्छे लोगों को और फिर बैठ के दुआएं मांगे। लेकिन जब इक़्तिदार से बाहर निकले हैं और कोई वारदात डालनी थी तो महफ़िल रख ली। ये बड़े चोरों का जो ना असूल होता है, वो अपनी मौजूदगी कहीं ना कहीं ज़ाहिर करते कि हम तो बहुत बिजी थे, कहीं कोई वारदात हो गई, कत्ल हो गई तो हम तो थे ही नहीं, तो अपने गवाहों को अपने साथ रखते हैं। तो उन्होंने मौलाना तारक जमील और वो सबको लोगों को साथ रखा। वैसे मौलाना तारक जमील के बारे में ख़बर ये है कि तबलीगी जमात ने उनसे मुकम्मल तौर पर लातल्की का ऐलान कर रखा है। मैं पढ़ रहा था पिछले ट्वीट भी बल्कि उन्होंने किया कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अब अपने कॉल ऑफ फेल के खुद ही ज़िम्मेदार हैं, यानी ये अब हम में से नहीं है।
तो उन्होंने भी हम में से नहीं कह के उनको वहाँ से देश निकालना दे दिया। वो पाए गए 27वीं की शब को खान साहब के लिए दुआ कराते हुए। तो वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने कहा जी हम तो थे ही नहीं। अब खान साहब ने जो आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा जी हम तो मदीना में थे ही नहीं और हम पे FIR काट दी गई। ये तो बड़ी बेवकूफ़ाना और अहमकाना है और मुझे तो यानी पकड़ के देखें आप, और यूँ को इस तरह की बातें उन्होंने की। उनके जेहन में अभी तक वो जो ना वो खुबार चढ़ा हुआ है। वो मरियम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि साहब जाते जाते BMW ले गए हैं तोशाखाना के। अब उनको वो भी एहसास नहीं है जी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कह रहे हैं कि जी मैंने 15% देती थी पिछली हुकूमत और वो तहाइफ ले जाती थी, मैंने तो 50% दे के लिए। हालांकि वो हिसाब किताब लगाने के बाद पता चला कि 50% तो उन्होंने नहीं दिए। तो 20-22 करोड़ के तोहफे उन्होंने महज 2-2.5 करोड़ में उठाए। और फिर जो इसमें काबिल इतराज़ बात यह कि जो तोहफे तहाइफ अगर आपको किसी ने दिए थे और आप अपने पास रखना चाहते हैं तो आप ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं, वो बाज़ार में नहीं बेचे जाते। ये तहाइफ जो है ना वो तल्लुकात, ये जो मुल्कों के दरमियान तहाइफ का लेन देन होता है, ये बाहमी तल्लुक नहीं होता है, ये मुल्कों का तल्लुक होता है। ये सुवेनियर्स होते हैं, सुवेनियर्स बाज़ार में नहीं बेचे जाते। जैसे आप वर्ल्ड कप खासा पता करो, बनते भी नहीं पता कि 92 का वर्ल्ड कप कितने पिया हुआ कि या वो भी बेच देता है। ये पता करना पड़ेगा। खास सब उसको घर लेगी और बाद में पता चला बाज़ारों में बिक गया। अब आपको जो इंडिविजुअल पर्सनल को चीज़ मिली है वो अलग बात है, लेकिन जो आपको एज ए वज़ीर-ए-आज़म मिली है, अब जब से आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तब से आपको किसी ने कोई घड़ी दी है बट 15-18 करोड़ की तो नहीं दी होगी। तो इसी से समझ आना चाहिए कि एक्चुअली गलती क्या है। उन्होंने गर्मी में, शदीद गर्मी मई में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब वो सारे बैठे हो सर जोड़ के उनको कह रहे खास साहब उसी की सारी मुसीबत पाती, मई से बड़ी गर्मी होनी है, इसको अब आगे पीछे करें धरने और लॉन्ग मार्च को। अब वो उसके लिए हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। अब वो कोई लाहे अमल बना रहे हैं कि इसको फिर आगे ले जाए, तो कैसे लेके जाए, क्या क्या लाहे अमल बनाया जाए। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला तो ये किया है कि वो मई में अब नहीं करेंगे, आगे ले जाएंगे। अब उसका तरीक़ेकार क्या है ये देखना पड़ेगा। दूसरा खास साहब ने ऐलान किया था कि जी वो चांद रात को लोग निकले, तो खैबर पख्तूनख्वा में चांद रात हो गई, मुबारक हो। और वहाँ पे लाखों लोग निकले हैं रात को, नौजवान झंडे पकड़ के खड़े थे। तो ये तो उनका अपना सूबा है ना, होम टाउन। तो खान साहब के लिए बड़े लोग निकले हैं। तो देख लिया होगा लोगों ने कितने लोग निकले हैं उनके लिए। और अब उनका यानी अब आज होगी पूरे पाकिस्तान में ईद, बाकी के इलाकों में तो बचे कुछ लोग निकल आएंगे जो भी निकलेंगे। वैसे तो नौजवानों ने जो असल ईद मनानी है वो तो आज ही मनानी, आज रात यानी कल मनानी है और आज रात को लोग निकल आएंगे। जो खास साहब ने सबसे बड़ी बोंगी मारी है वो आज मारी है गोगी का दिफा करके, फरा और गोगी का, उसके हवाले से लब कुशाई की उन्होंने। और जो कहने वाले वो कहते हैं कि जो खास साहब ने कल आके गुफ्तगू की उसके 2 मकसद थे। पहला मकसद तो ये था कि वो अपने जो FIR दर्ज हुई है उसके हवाले से बात करें, और दूसरा मकसद ये था कि फरा और गोगी का दिफा करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मनपसंद सहाफ़ी थे और प्लांटेड सवाल हुए, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। ये बात समझने की है। लोग कह रहे हैं जी देखो जी वो एक लफाफा सहाफ़ी ने सवाल पूछ रहे हैं, खास साहब की मजबूरी से जवाब देना, बिल्कुल नहीं। प्लांटेड सवाल थे, तयशुदा थे, क्या क्या होना है तयशुदा तरीके से फ़र्क के ऊपर बात कराएगी। पहले जब बहुत सारे स्कैंडल आ रहे थे तो मदीना वाला वाक़या कराया गया कि वहाँ लोगों की तवज्जो हट जाएगी, लेकिन जब वो गले पड़ गया, रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद हो गया, तो अब वो जो है वापस उस शोशा छोड़ दिया गोगी का। तो फिर सारा मीडिया वापस फरा और गोगी पे आ गया कि जी गोगी की गल कर लेने। अब फरा और गोगी यानी खास साहब आज तक सिर्फ 2 लोगों की मनी ट्रेल से मुतमईन हुए, जिसके बारे में खास साहब ने आके अवाम को बताया है कि ये बड़े नेक लोग हैं और इनकी मनी ट्रेल बड़ी ओके है। पहले थे जनाब जनरल आसम बाजवा साहब, लोगों को याद होगा वो पापा जॉन्स वाले, पिज़्ज़ा वाले, उनके बारे में खास साहब ने आके बताया था कि बिल्कुल ठीक, इनकी मनी ट्रेल बड़ी ज़बरदस्त है और ख़ास साहब उसके विटनेस थे। दूसरी मनी ट्रेल उनकी फरा और गोगी वाली है, वो आकर उन्होंने बता दिया कि जनाब वो बिल्कुल ठीक है, और एक तो उसके ऊपर केस बनता ही नहीं है, उसके पास कौन सा ओहदा है और कौन सा उसने जो है वो सरकारी ओहदा रखा होता है। यानी फ़रा के ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उसके पास कोई सरकारी ओहदा ही नहीं है। तो बुशा बीबी भी घरेलू खातून है। तो फिर वो जो बाकी की ख़वातीन है, मरीम नवाज़, नुसरत शहबाज या उनकी बेटियां राबिया, जुवेरिया, बहुत सारी ख़वातीन हैं, वो क्या सरकारी ओहदे रखती थी। मरीम नवाज़ का सरकारी ओहदा रखने की वजह से जेल में गई, तो उनके पास कौन से सरकारी ओहदे थे। तो अब खान साहब को वो याद नहीं है, अपनी याद आ गई हैं। ये सारी वो ख़वातीन जिनके मैंने नाम बताए हैं,
ये अदालतों में पेशियाँ भुगतती रही हैं, ये अदालतों के अंदर पेश हुई हैं, सिर्फ इनके नाम नहीं आए, यानी इनको तो घरों तक में लोग गिरफ्तार करने पहुंच गए थे। तो ये है जनाब, अब वो कहते थे जी फरा जो है वो तो नून लीग वालों की बहू है, उसका जो ससुर है वो MNA रहा है, MP है, और उसका जो मियाँ है वो ये रहा है। तो फिर ख़ास अब क्यों गवाहियाँ दे रहे हैं आके जनाब फरा और गोगी की? तो ये भी शुनीद है कि गोगी ने तड़ी लाद दी है। गोगी ने कहा मेरे बारे में तो बहुत बकवास हो रही है और मैं मीडिया मेरे ऊपर चढ़ा हुआ और मेरा तो जीना मुहाल हो गया, मुझे दुबई में लोग बातें कर रहे हैं, जिला दे लेंदा वादा लांदा गोगी, तो मेरी जान छुड़ाए इससे, मैं वरना बोल दूँगी कुछ ना कुछ। तो ख़ास अब आए हैं जनाब, फिर घर दा मसला ना, घर से फिर दबाव पड़ा कि फरा और गोगी को क्लियर करें जाके। नैब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है? पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। नैब ने तो उनको बता दिया आज के जनाब, उनका जो मियाँ था फरा और गोगी का वो रहा है, यानी सरकारी ओहदे पर रहा है, और नैब जो है वो किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या उसके अहले खाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी का आगाज़ कर सकता है। एहसन जमील जो है वो 1997 से 1999 तक ज़िला कौंसिल गुजरांवाला के चेयरमैन रहे हैं, और ये उनकी फैमिली है, और उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदनी से मैच नहीं करते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एसेट बियॉन्ड मीन्स उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो खोली गई है। तो ख़ास साहब ने कौम को बताया कि जी वो रियल स्टेट का बिज़नेस करती है, जी वो ज़मीनों का काम करती है, उससे फरा ने पैसा बनाया है। तो यानी जो पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन ख़ानदान था, जिसकी जो सनतकार थे, जिनकी सनतें भट्टो दौर में कोमियाई गई थी, उस ख़ानदान की लंदन में जायदादें वो नहीं लोग मानते, और एक फरा और गोगी जो कि ज़मीनों का कारोबार करके 3 साल में अरबपति हो गई है। यानी लिंक रोड का ऐलान होने से सिर्फ 1 हफ़्ता पहले फरा 3 करोड़ की ज़मीन खरीदती है, और फिर उसके बाद वो 1 अरब में बेच देती है, 1 हफ्ते में 1 अरब रुपए कमाती है। 500 कनाल जो ज़मीन है एक सुहावा की यूनिवर्सिटी, उसकी जो ट्रस्टी वो बनी, फिर बनी गाला में 200 कनाल ज़मीन, तो जगह जगह ज़मीनें हैं जनाब। मतलब जो उनकी एक सोसाइटी जी मंगोलिया के नाम से, उसको सील कर दिया गया है कि वो सोसाइटी किसकी है, वो भी फरज शहजादी अलमरूफ गोगी जोजा एहसन जमील उनकी मलकियत है। तो गोगी बड़ी मशहूर है, और गोगी को बचाने के लिए खान साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो लोग कहते हैं फिर ये गोगी बचाओ तहरीक हुई ना, ये तो फिर वो आज़ादी हकूक़ आज़ादी की तहरीक तो ना हुई। तो अल्लाह की शान देखे, कल तक जो बड़े टॉम हॉक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल बड़े बने हुए थे, मार देंगे, जला देंगे, जेल पर देंगे, इंज कर देंगे, जिथे जान गलन अंडे पैणगे, टमाटर पड़ेंगे, वो एक गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने सफ़े मातम बिछा दिए, दरिया बिछा के बयान शुरू कर दिए हैं। और यानी एक तरफ कहते हैं हमें अमेरिका निकाल रहा है, बड़ी ताकतवर शख्सियत, तो एक तरफ राणा सनाउल्लाह दी बददुआएं दे रहे, चोलियाँ चुक चुक के जा, राणा सनाउल्लाह तेरा बेड़ा तर्ज है। और उनके राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक पुराना उनका को क्लिप निकाल के ले आए कि जी राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो हज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। कुछ इस किस्म की वीडियो है, किसी धुन में किसी वक्त में राणा सनाउल्लाह ने कहा होगा, उस वक्त उनकी बड़ी लेदे हुई थी, मजम्मत हुई थी। तो वो आज आप वो बैलेंस कर रहे हैं जी। देखिए जी, राणा सनाउल्लाह भी तौहीन मज़हब का मरतकब हुआ, तो उर्दू सत्तू पीते हो सन, उस वक्त करते ना केस, आप किसने रोका था? उस वक्त तो आपने मनशियात डाल दी थी, क्योंकि आपको पता था झूठे केस ही डालने ना, और तौहीन मज़हब पे डाल के हम उसको ज़्यादा अंदर रख नहीं सकेंगे, मनशियात डालेंगे तो ज़मानत नहीं होगी। तो उस वक्त इसलिए इनके ऊपर ये केस डाला गया था। और अब वो शेर रशीद जो मैं जेल से नहीं डरता, मैं ये नहीं है, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है जनाब सबको, और थाने में भी दरख्वास्त दे दी है, वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दरख्वास्त आज बैठ के उन्होंने कह दिया जनाब मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरी जान को ख़तरा है, मैनू मार देंगे। कौन मार देगा? नवाज शरीफ, वो जो लंदन बैठा हुआ है, हसैन नवाज वो लंदन बैठा हुआ, हसन नवाज वो लंदन बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राणा सनाउल्लाह, 5-7 बंदों के नाम लिखवा दिए। मुझे कुछ हुआ, मुझे अगर जेल में कुछ हो गया तो पता उनको है मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ। और
खौफनाक हालात हैं। महीना मई का खतरनाक है। ये मेरी जान के दर पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, सुलेमान उसका भाई है उजरती कातिल, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। सदर हल्कों को कहना चाहता हूँ, मुल्क के हालात को खराब करने की साजिश हो रही है। राना सनाउल्लाह को पटा डाला जाए। राणा शेर रशीद को पक्का पता है कि उसको राणा सनाउल्लाह ने नहीं छोड़ना और उसको कटापा चढ़ना है और अंदर उसने जेल में होना है। तो उन्होंने कहा जी मुझे जेल में भी ये मार सकते हैं, बाहर तो मुझे मार ही सकते हैं, तो जेल में मार सकते हैं। तो उन्होंने बड़े लोगों को जो है ना वो अपनी दरख्वास्तें डाल दी हैं, आर्मी चीफ, DGI, DGIB, DGFIA, DGMIO, तो सबको कहते मैंने दरख्वास्त डाल दी है कि जनाब मेरी ये जनाब मुझे मार देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। अब ऐसे पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क लगता है मुझे मुस्लिम मालिक में जहाँ हर चंद रोज़ बाद तौहीन वो मुकदमा दर्ज होते हैं। 57 इस्लामी मुल्क हैं लेकिन इतने तौहीन मज़हब मुकदमात कहीं हमने देखे नहीं जहाँ पाकिस्तान पता चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। तो बेशतर मुकदमा झूठे होते हैं, सियासी होते हैं, ये दुरुस्त बात है। लेकिन ये जो वाक़या है ये तो आँखों देखी चीज़ है। ये जो तौहीने मस्जिद हरमैन शरीफैन की गई है ये तो कोई ऐसा ना झूठा है ना सियासी है, ये ओपन शट केस है, यानी खुली आंखों से लोगों ने देखा। अब इस पे कई हमारे दानिश्वर जो हैं वो कहते हैं कि देखें दरबार रसूल में जाके भी लोगों को जो है ना यानी चोर कहा गया, इतनी चोरों की यानी बेइज्जती हो रही है। तो इस बात को लोग समझ नहीं रहे और ये जो दिफा कर रहे हैं इसका दिफा भी बड़े बड़े यानी स्कॉलर किस्म के लोग कर रहे हैं जो कि यानी जिनकी अकल पे हैरत होती है, जो ख़ुद को बड़े महात्मा समझते हैं। सिर्फ नारेबाजी नहीं की गई, गंदी गलीज गालियाँ निकाली गई। ये इसके ऊपर एतराज़ है कि आपने किया। उनके जो ख़ातून के साथ दस्तराजी की कोशिश की गई, उसके भुगटी साहब के बाल खींचे गए, नारे लगाए। तो नारे तो कोई भी किसी को जोश आ सकता है और नारे लगाए जाते हैं। और कुछ लोग नारे सहाबा के नाम के लगाते हैं, कुछ अपने लीडरान के नाम के लगा लेते हैं, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक तो रोज़ा रसूल के सामने ऊंची आवाज़ में, बहुत ही बुलंदबाज आवाज़ में इस तरह की दुनियावी चीज़ करना ये कतन गैर मुनासिब। और फिर जो गालियाँ निकाली गई इस पर इतराज़ है, इसलिए इसका मैच नहीं होता। हजूर ये जो आप मैच करा रहे हैं ना कि उत्थे भी इंज होया इत्थे भी इंज होया, राणा सनाउल्लाह ने तौहीन मज़हब करती और फलाने ने करती और एहसन इकबाल ने की और फलाने, ये इल्ज़ाम सब पे लगते रहे हैं। इन वाक़यात में उन वाक़यात में फ़र्क है, बस इतना समझें कि ये वाक़या आम वाक़या नहीं है, ये तो यानी इतना शदीद वाक़या है कि इस पर तो PTI से एक बहुत बड़ा तबका जो है ना वो ख़ुद को डिस्टेंस कर गया है। ये ख़ास को समझ नहीं आई, एक अद्धा जलसा करके वेख लें। अब बरतानिया में PTI के रहनुमाओं वो जो साहबजादा जंगीर, वो जो अनिल मुसर्रत था और राणा अब्दुल-सत्तार, ये 3 लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ भी मस्जिद नबवी में तौहीन करने के इल्ज़ाम में आज दी गई है और कहा गया जी कि इससे बरतानवी मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उत्थे भी यानी इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त वहाँ भी चली गई है। तो दरखास्तें अब PTI ने भी डालनी शुरू कर दी है मुख्तलिफ थानों में। और देखो जी राणा सनाउल्लाह ने फड़ो जी, एने वो हाजी के बारे में गल करती सी, वो अपना स्कोर सेटल करने चले हुए हैं कि हम भी कराएंगे, हम भी। मम्मी डैडी ना वो बेचारे, उनको नहीं पता चीज़ों का कि ये बैलेंस नहीं बनता, ये तुक नहीं बनता। आप सिर्फ इतना कर देते तहरीक इंसाफ के लोग इस वाक़े की मजम्मत कर देते और लीडरशिप करती है आगे, क्योंकि जो लीडर ने करना होता है वो फॉलोअर्स ने करना होता है। हाँ सब करते इसके आके सख्त तरीके से। पहले दिन उन्हें और पता चला कि अब ये बम हो, अब वापस अपने पर फूट गया, तो आज के मैं तो वहाँ बैठा ही, मैं तो उसमें बैठा हुआ था, महफिल में बैठा हुआ था। तो ये महफिलें आपको पहले नहीं याद आई थी, ये तो आपने बाकायदा बंदोबस्त किया। तो इसी से शक पड़ता है कि ये सारा मामला किस तरह का था। 2-3 खबरें इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो खबर है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इतलात ये है कि राणा सनाउल्लाह ने कोई इंटरव्यू दिया है किसी TV चैनल को, उन्होंने कहा जी कि हम नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ कर सकते हैं और ये पंजाब हुकूमत का प्रोगेटिव है, उनका इस्तेहकाक है। हुकूमत किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकती है, हुकूमत बड़ी ताकतवर होती है। जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था तो हुकूमत पंजाब ने उनकी सज़ा आर्जी तौर पर मुअत्तल की थी। ये उनकी सज़ा को मुअत्तल करने के बाद ही उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली थी।
तो अब तो उनके भतीजे की हुकूमत है पंजाब में, हमजा शहबाज की। तो बाज़ ज़राए ने खबर दी है कि 14 मई की डेट रखी गई जी नवाज शरीफ की। मेरे पास कंफर्म इतला नहीं है, लेकिन ये चूँकि इन हालात में नवाज शरीफ की वापसी, मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान के वो धरना और लॉन्ग मार्च से पहले आएंगे, लेकिन कुछ सोर्सेज इसको डिक्लेयर कर रहे हैं और ख़ुद राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि जी हम सज़ा माफ़ कर देंगे तो वो आ जाएंगे। तो सज़ा माफ़ी में तो समझ में आती है कि वो सज़ा माफ़ की जा सकती है और या मुअत्तल की जा सकती, माफ़ नहीं की जा सकती, मुअत्तल की जा सकती है। तो जब मुअत्तल हो जाएगी तो वापस आ जाएगी, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो दौरे किए जा रहे हैं जेलों के, हमजा शहबाज भी चला गया आज कोट लखपत जेल, और इससे पहले भी जेलों के दौरे सरकारी काम कर चुके हैं। उससे जो है ना वो लगता है कि घंटियां बज रही हैं कि गिरफ्तारियां बहुत होनी है, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए भी हुकूमत ने कह दिया कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे और जिन जिन के नाम FIR में किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो 5-7 लोग इकट्ठे होकर बैठ के वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं दाएँ बाएँ बाहर ना निकलें, तो कहीं यानी सेफ हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे पेशावर में की गई, बड़ा अपना इलाका, अपना कोई पढ़ेगा नहीं। अब इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर, पंजाब ख़ास कर में एंट्री ज़रा मुश्किल हो गई है, उनको डर है कि कितने भी चुके जाएंगे। तो इसीलिए शेर रशीद साहब निकल गए परली तरफ, इलाका गैर, जहाँ उन्होंने वो सेफ एमन बना रखे है ना, तो अब वो उन्हें पता है कि मन चुक लेना उन्होंने और पकड़ के इन्होंने मेरा वो करना। तो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो इतलात हैं वो ये हैं कि एक तो उनकी सज़ा को मुअत्तल करने के बारे में हुकूमत सोच रही है, और दूसरा ये कि उनको यानी वापस आने की डेट जो वो तय की जाएगी। इस इंटरव्यू में तो बहुत सी बातें की राणा सनाउल्लाह ने, और उसमें उन्होंने कहा जी पंजाब का जो बहरान हमने देखा हालिया, उसके बाद हम कानून में तब्दीली लेके आएंगे। अब इस सारी कहानी के ऊपर जो लास्ट एंड लीस्ट है वो है खान साहब का, जो उन्होंने आज ऐलान किया हुआ है कि आज शाम को लोग निकलेंगे, तहरीक इंसाफ के लोग चांद रात को समझ के मनाएंगे, तहरीक इंसाफ की क्या इनकलाब की रात या क्या कहा जाएगा इसको, बहती गंगा में हाथ ही धो रहे हैं ना, यानी लोगों ने निकलना चांद रात की खुशी में, तो चंडे चुक लो। वो गोगी करप्ट नहीं है, खास साहब करप्ट नहीं है, उनकी फैमिली में कोई करप्ट नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनके दर्जनों स्कैंडल आ चुके हैं, जुल्फ बुखारी, पिंडी रिंग रोड स्कैंडल सब भूल गए लोग, वो भी बड़ा स्कैंडल था जिसमें उसको एक्सटेंड किया गया, हाउसिंग सोसाइटियों ने माल कमाया, खुद जुल्फी बुखारी की फैमिली के कई एकड़ ज़मीन सस्ती खरीदी गई इस रिंग रोड की एक्सटेंशन से पहले। रिंग रोड तो अनाउंस था, उसको जो उसकी तोसी की गई 20-25 किलोमीटर, वहाँ पे जगह खरीद के माल कमाया गया, बड़े लोग थे। लेकिन खान तो करप्ट नहीं है ना, वो जुल्फी बुखारी होगा, गोगी होगी या कोई और होगा। फिर इसकी जो यानी तोशाहाने की घड़ी, नेकलेस, ये वो पहले जो है वो कीमत इसकी 10% तय की गई, उसमें से तोहफे ख़रीदे गए और ख़रीदने के बाद इसकी कीमत 50% कर दी गई। और फिर 10 लाख से नीचे वाले जो तोहफे हैं ना, वो बगैर पैसों के बहुत सारे तोहफे हैं जो कि नोट ही नहीं हुए, जो कैबिनेट डिवीज़न को रिपोर्ट ही नहीं किए गए, वो सीधे जेबच, यानी अद्वियात का स्कैंडल, पेट्रोल में से 900 रुपये एक लाइन लगी हुई है। तो ये कोई मत समझे कि खान साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन के हवाले से हुकूमत के पास कुछ नहीं है, बस हुकूमत के अभी पाँव जम रहे हैं, और अभी उन्होंने पाँव जमते ही जो हिटें लगानी शुरू की हैं। यानी अगर आप देखें पॉजिटिव नोट में देखें तो कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, जैसे ये लोड शेडिंग ख़त्म करने का जो वादा किया गया था कि जी ईद पर नहीं होगी, तो पिछले 48 घंटों में तो मैंने नहीं देखी लोड शेडिंग होती। उससे पहले तो मतमारी हुई थी, 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो अल्लाह करे ऐसे ही रहे और ये वादा वफा हो कि ईद पर लोड शेडिंग नहीं हो। ईद पर लोग थोड़ा सा घरों में होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, थोड़ा फैमिलीज आपस में मिल रही होती है, तो बिजली चली जाए तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ईद की खुशियों को उन्होंने आपको लोड शेडिंग जो है वो वक्त ख़त्म कर दी है। कैसे भी की है मुझे नहीं पता, लेकिन की है, ये एक अच्छी खबर है। रमज़ान अच्छा गुजरा, आटा चीनी की कीमत कंट्रोल रही, सस्ते रही चीज़ें, बहरान किसी चीज़ का नहीं हुआ सवाए लोड शेडिंग के, बिजली के बहरान के। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आते ही हुकूमत को क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता था। जब हाँ सब आए सन तो कभी चीनी है नहीं, कभी आटा है नहीं, कभी कुछ नहीं गा, कभी कुछ नहीं गा, तो वो इस वक्त नहीं है। तो कंपैरेटिवली आप देखें तो चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। तो आखिर में आपको ये इतला देते हुए कि अभी तक मेरे इंफॉर्मेशन में नहीं है कि कोई मज़ीद गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन
लगता यूँ है कि हुकूमत ने खासा तना निकाल दिया है और अब कोई ज़्यादा एक्टिविटी भी नज़र नहीं आती। और शायद यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ईद का ऐलान तो हो गया, लेकिन वहाँ रात को वो मनचले निकले नहीं झंडे लेके, या तो ऐसा भी नहीं कि ईद का ऐलान को रात को 1:30 बजे हुआ होगा, तो हो गया था 9-10 बजे पता चल गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में ईद है। लेकिन वो जो ना वो डर, कहते हैं ना मारे से डराया बेहतर होता है, तो हुकूमत ने बता दिया कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और जो हमने कहा है ना वो बंदे चुक भी लाएंगे। तो ये भी इतलात है कि बनी गाला में भी लोगों की रात जो है वो इस तराब में गुजरी है। उन छापा पड़ा है या नहीं पड़ा है, लेकिन इतलात ये है कि जनाब इस तरह की मोमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे लोग जिनके नाम FIR में दर्ज है उनके घरों के आसपास हो रही है, यानी उनका खून तो खुश्क हो रहा है ना कि किसी सानू चुक लेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना और गर्दनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नहीं कहता कि जनाब वो जो वीडियो है 9 वीडियो खान साहब की, उनमें से 8 का फ्रांसक हो गया है और 1 का नहीं हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया, हमारे दोस्तों ने, चस्के पूरे लेते हैं वो ये भी कहते हैं वीडियो नहीं दिखाएंगे, लेकिन 2 मिनट 18 मिनट की वीडियो है। वो ये भी कहते हैं कि देखें मैं आपको ज़हनी अज़ियत से नहीं गुजारना चाहता कि वीडियो देखें। शैतान लोग हैं ना हमारे दोस्त, कुछ लोग वो ना वो कहते हैं ये भी वही है, यानी अज़ियत ज़्यादा। लोगों ने 3.5 साढ़े 3 पौने 4 साल का अरसा बड़े कर्म में गुजारा है, तो थोड़ी सी लाइटर नोट पे लोग बात कर लेते हैं, वो जो कथारसिस हो जाता है उनका। अब वो कर तो नहीं सकते ना, यानी अब ये तो नहीं कर सकते कि हम तो हुकूमत है नहीं कि उठा के अंदर डाल दें। जिन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हम उनके साथ बदले लेने शुरू कर दें। अब ये तो सियासी लोगों का काम है, सियासी हुकूमतों का काम है, वो जाने, उनका काम जाने। अपना और गिरदुलवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपको ईद की एडवांस मुबारक हो।